यही है कि हमारे शिक्षक बचे हुए 1500 लगभग है। अगर वायदे में हम लोग को वहाँ कुछ हो भी जाएगा ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है सर। हम लोग को वहाँ पर काफी दिक्कत है। बहुत सारा दिक्कत है सर। को ज्ञात होगा पिछले समय में 10-10 साल 15-15 साल तक इन लोगों का स्थानांतरण का प्रक्रिया रुका हुआ था। यही लोकप्रिय सरकार संवेदनशील सरकार ने इनके विषय को आत्मसात करते हुए करीब करीब अधिकांश शिक्षक को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने का काम किया है। हमका लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है, जिससे हम लोग आने जाने में असमर्थ हो जाते हैं और घर का स्थिति नहीं ठीक से संभाल पाते हैं। और आप जानते हैं कि एक औरत बाहर में रह के किस मुश्किल से शिक्षा देती होगी बच्चे लोग को। मानसिक तनाव में हम लोग हमेशा रहते हैं। हम लोग सहायक शिक्षक हैं। 2016, 2015, 16, 2019, 2022 में नियुक्त हुए हम लोग। उसमें हमारे महिलाएं हैं, बहन लोग हैं, वो लोग भी 10 साल 15 साल से बाहर के जिला में कार्यरत हैं। अपने घर परिवार में रह कर के काम नहीं कर पाई है, वो भी अपने घर परिवार में जा कर के काम करेंगे। उनके लिए भी ये सुविधा होगा। इसके लिए हम लोग सरकार को आग्रह, तो उसको हम लोग सरकार से निवेदन प्रार्थना है कि वो जो है पोर्टल में पड़े आवेदन को स्थापना समिति में पारित करते हुए डीसी जिला को, जो भी जिला में जो है कि पेंडिंग है, जैसे पश्चिमी सिंहभूम और एक आध जिला कुछ है जो ये पेंडिंग है, तो उसको जो है कि स्थापना समिति में पारित करते हुए डीसी को निर्देश दे कि जो है अविलंब जो है कि बाकी बचे सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दे। और सभी शिक्षकों के प्रति संवेदनशील विचार करते हुए उन्होंने शुरू से ही अभी तक 4000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है और लगभग मात्र 1500 शिक्षक बचे हुए हैं। उनके लिए इन्होंने कहा कि सरकार तक बातों को पहुंचाएंगे और जो जटिलताएं हैं उनको दूर करते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने अपने गृह जिला में भेजेंगे। यहां तक बताया कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं सुदूरवर्ती जिला में कार्यरत हैं, उनको भी कुछ जटिलताएं के कारण ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। उस जटिलताएं को दूर करते हुए फिर से एक बार ट्रांसफ़र का जो कार्य रुका हुआ है, जिनका बचा हुआ है, उनको करवाने का कार्य करवाएंगे। और हर कष्ट को दूर करके भूल करके हम लोग अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं। सरकार को एक बार हमें सबको सामूहिक रूप से या जिला स्थानांतरण के लिए एक अवसर जरूर देना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में मेरे पास स्मार लेके पहुंचे हैं। उन लोगों ने अपना स्मार हमको सौंपा है। मैं हमारा लोकप्रिय और संवेदनशील सरकार के समक्ष इनके विषय को, इनके मार्मिक पहलुओं को रखने का काम करेंगे और इनके इच्छा के अनुसार स्थानांतरण हो, इस दिशा में सरकार निर्णय ले। आपको ज्ञात होगा पिछले समय में 10-10 साल 15-15 साल तक इन लोगों का स्थानांतरण का प्रक्रिया रुका हुआ था। यही लोकप्रिय सरकार संवेदनशील सरकार ने इनके विषय को आत्मसात करते हुए करीब करीब अधिकांश शिक्षक को अपने गृह जिला में स्थानांतरण करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये काम करने के पीछे कुछ जटिलता है सरकार के समक्ष। उस जटिलता को समाधान करते हुए इन लोगों के विषय पर भी समुचित ध्यान देने का काम करेंगे। हम लोग सरकार से इस विषय का आग्रह करेंगे। कितने की संख्या में ये शिक्षक कहाँ? ये लोग लगभग करीब लिखे हैं 4000 अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है और ज़्यादा नहीं है। 4000 का ऑलरेडी हो चुका है और मात्र ये लोग अभी 1500 के आसपास, 1000-1500 के आसपास ये लोग बचे हुए हैं। तो इन लोगों का भी बेहतरी के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे ताकि इन लोगों का भी स्थानांतरण हो, इन लोग भी गृह जिला में अपना काम करें, उसका सुविधा इनको भी प्राप्त हो। और विशेष करके उसमें हमारे महिलाएं हैं, बहन लोग हैं, वो लोग भी 10 साल 15 साल से बाहर के जिला में कार्यरत हैं। अपने घर परिवार में रह कर के काम नहीं कर पाई है, वो भी अपने घर परिवार में जा कर के काम करेंगे। उनके लिए भी ये सुविधा होगा। इसके लिए हम लोग सरकार को आग्रह करेंगे। शिक्षकों के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है सरकार। आने वाले दिनों में कई शिक्षकों की नियुक्ति भी होने वाली है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी क्षेत्र का असली विकास का बात अगर आप बोलते हैं तो निसंदेह रूप से एक विषय आता है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा में से प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। तो सरकार निरंतर इस प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक को
इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में वो सुधारने के लिए काम कर रही है। दूसरी बात यह है, जो ऐसे विद्यार्थी, जो लोग मेधावी विद्यार्थी हैं और मेधावी विद्यार्थी का पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए भी सरकार बेहतर काम कर रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो अच्छा खासा आ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा हो रहा है और निरंतर ये प्रक्रिया जारी है कि हमने विश्वविद्यालय का एजुकेशन को कैसे सुधारें, हम प्राइमरी एजुकेशन का कैसे सुधारें, तमाम विषय पर संवेदनशीलता के साथ सरकार विचार कर रहे हैं। मेरा अभी पोस्टिंग जिला है साहिबगंज और मेरा गृह जिला है रामगढ़। लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है, जिससे हम लोग आने जाने में असमर्थ हो जाते हैं और घर का स्थिति नहीं ठीक से संभाल पाते हैं। और आप जानते हैं कि एक औरत बाहर में रह के किस मुश्किल से शिक्षा देती होगी बच्चे लोग को। मानसिक तनाव में हम लोग हमेशा रहते हैं। आप लोग को क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी की सबको था तब तक तो ठीक था सर, सबका ट्रांसफर हो गया, कुछ लोग का ट्रांसफर छूट चुका है। अगर सबको रहते तो संतुष्टि रहता। अगर वायदे में हम लोग को वहाँ कुछ हो भी जाएगा ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है सर। हम लोग को वहाँ पर काफी दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है सर। क्या घर परिवार में बच्चों को छोड़ के बच्चों लोग बड़े बड़े हो गए सर, बच्चा कोई रहेगा नहीं। माता पिता अकेले, माता पिता इतना दूर जाकर रहने नहीं सकेंगे और हस्बैंड का दुकान है छोटा मोटा सा, वो भी नहीं रहने सकते हैं। अब अकेले हम उतना दूर रह के ड्यूटी करना, करते तो बहुत अच्छा से है सर, लेकिन आने जाने में एकदम असमर्थ हो जाते हैं, एकदम थक चुके हैं हम लोग सर ड्यूटी करते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ कर ले, मतलब मानसिक स्थिति इतना हम लोग तनाव से ग्रसित हो गए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को नहीं तो कम से कम 50-100 किलोमीटर का दूरी तक भी रखे तो हम लोग सहमत है। इतना दूरी मत रखे सर कि जीना मुश्किल हो जाएगा। 3.5 लाख टीचरों का ट्रांसफर हो रहा है और एक मुश्त सभी को मौका दिया जा रहा है ट्रांसफर में। तो हम लोग झारखंड में जो अभी लगभग 1200-1500 टीचर हम लोग विभिन्न जिलों में बचे हुए हैं, तो हम लोग को ट्रांसफर सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार यदि चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है सरकार। चाहते हैं अपने जिले में रखे। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सबका अपना गृह जिला में ट्रांसफ़र हो। कुछ शिक्षकों का पहले ट्रांसफ़र हो चुका है, बाकी जो हम लोग सरकार द्वारा लगाए गए कंडीशन पर हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस कंडीशन को हटाते हुए, संशोधन करते हुए और बाकी बचे हुए शेष सभी शिक्षकों का अपने अपने गृह जिला में ट्रांसफ़र करें। सहायक अध्यापक, हम लोग सहायक शिक्षक हैं। 2016, 2015-16, 2019, 2022 में नियुक्त हुए हम लोग। हाँ, प्राथमिक सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं कि ट्रांसफ़र की नीति जो बनाए बंद था जो वो चालू कर दिया। 2 फेज में जो है कि हो चुकी है और आशा और उम्मीद है बहुत ही कम संख्या में हम लोग जो है कि बचे हुए हैं ये 2400 जिला में। और एक हमारा ज़िला जो है जिससे बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी सिंहभूम, उसमें जो है PTR को हवाले देते हुए अभी तक जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। पोर्टल में आवेदन किए हुए हैं, वो सभी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं कि PTR अभी जो है सहायक आचार्य की बहाली हो जाने से अच्छा अनुपात में शिक्षकों की हो गई है। PTR की जो गड़बड़ी थी वो जो संतुलन बन चुकी है, तो उसको हम लोग सरकार से निवेदन प्रार्थना है कि वो जो है पोर्टल में पड़े आवेदन को स्थापना समिति में पारित करते हुए DC जिला को, जो भी जिला में जो है कि पेंडिंग है, जैसे पश्चिमी सिंहभूम और एक आध जिला कुछ है जो ये पेंडिंग है, तो उसको जो है कि स्थापना समिति पारित करते हुए DC को निर्देश दे कि जो है अविलंब जो है कि बाकी बचे सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दे। धन्यवाद। मैं राम कुमार हेम्ब्रम, पश्चिमी सिंहभूम, गृह जिला बोकारो जिला। हमारे विधानसभा स्पीकर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे झारखंड राज्य के 24 जिलों के शिक्षक और सभी प्रतिनिधि आज पधारे और उन्होंने बहुमूल्य समय दिया। मैं उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी शिक्षकों के प्रति संवेदनशील विचार करते हुए उन्होंने शुरू से ही अभी तक 4000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है और लगभग मात्र 1500 शिक्षक बचे हुए हैं। उनके लिए इन्होंने कहा कि सरकार तक बातों को पहुंचाएंगे और जो जटिलताएं हैं उनको दूर करते हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने अपने गृह जिला में भेजेंगे। यहाँ तक बताया कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं सुदूरवर्ती जिला में कार्यरत हैं, उनको भी कुछ जटिलताएं के कारण ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। उस जटिलताएं को दूर करते हुए फिर से एक बार ट्रांसफ़र का जो कार्य रुका हुआ है, जिनका बचा हुआ है, उनको करवाने का कार्य करवाएंगे। और शिक्षा के प्रति जो है प्रारंभिक शिक्षा, जैसे हम लोग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हुए, तो हम लोग का प्रारंभिक शिक्षा पर सर का शुरू से ही सहयोग रहा है और अभी भी खुद उन्होंने बोला कि आप सभी को प्रारंभिक शिक्षा में जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उनका सहयोग हमेशा मिलते रहेगा। इसलिए सर को हम लोग
बहुत दूर से सभी शिक्षक आए हैं 24 जिला से, और मैं मुख्य प्रदेश प्रतिनिधि प्रेम प्यालेलाल रांची से, और सभी का मैं हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं सभी शिक्षकों की तरफ से, और फिर से एक बार हम लोग सर का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सहायक शिक्षिका, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिला स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो पोर्टल पे अत्यधिक जटिल है, जिसकी वजह से आज तक हम 10 वर्षों से अधिक सेवा दे रहे हैं, और हर कष्ट को छुपाए हुए और हर कष्ट को दूर करके भूल करके हम लोग अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं। सरकार को एक बार हमें सबको सामूहिक रूप से या जिला स्थानांतरण के लिए एक अवसर जरूर देना चाहिए, ताकि हम अपना भय मुक्त और चिंता मुक्त होकर अपने कार्य का निर्वाह कर सकें। आप कहाँ के हैं, कहाँ? मैं सुशीला कुमारी, मैं बोकारो मेरा गृह जिला हुआ, और मैं लातेहार के बरवाडी में कार्यरत हूँ पद पे। धन्यवाद। रहिएगा तो खड़ा हो जाए नहीं सर। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय दिया जाएगा, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक। साउथ के नेता जैसे। हाँ, सर का सराहनीय सहयोग है, और सर से मतलब अपेक्षा है कि हमारे सर यही है कि हमारे शिक्षक बचे हुए 1500 लगभग है, तो इनका सर आपके मार्फत से, और हम लोग चाहते हैं ठीक है, हम गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं, हम लोग देखिए कल्याणकारी राज्य में पर कर्मचारी में कौन लोग आते हैं। आप अगर मान लीजिए बड़ा परिवार का होते हैं तो अब हम भी